अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज मोहम्मद अली। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.9 की। उसका आज देखेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5 में वो क्या कहता है? वो कहता है फर्स्ट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी एंड दूसरी सेकंड इक्वेशन इज आल्सो क्वाड्रेटिक, और दूसरी इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक होगी। इस क्वेश्चन का हिंट ये है कि इसकी दोनों इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक होंगी। फर्क कहाँ पे आएगा? बट वन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एक्स वाई, दोनों इक्वेशंस होंगी तो क्वाड्रेटिक, लेकिन दोनों में से किसी एक के अंदर एक्स वाई टर्म आती होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे वो सॉल्यूशन मेथड भी थोड़ा हिंट में बताता है। वो कहता है बैलेंस कांस्टेंट टर्म्स। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप उनकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बैलेंस करेंगे दोनों इक्वेशंस की, देन सब्ट्रैक्ट ईच अदर, और दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। वी गेट होमोजीनियस इक्वेशन, और हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन वहां से मिल जाएगी। फिर उसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? देन सॉल्व अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4। फिर हम उसको केस नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे। ये सारी उसने बात बताई, मैं क्वेश्चन में बताता हूं आपको। फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, आपको नजर आ रही है। सेकेंड इक्वेशन एक्स वाई कहता है इन्वॉल्व होगा। सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाई ही इन्वॉल्व है और कुछ भी नहीं है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है? वो कहता है बैलेंस कांस्टेंट टर्म्स। आप इन दोनों टर्म्स को बैलेंस करें। बैलेंस कैसी होगी? जब ये 15 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 16 पूरे के पूरे नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया और ये नंबर नीचे मल्टीप्लाई। क्या करें? टू बैलेंस कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 15। 1 को इस पूरे 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, एंड इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 को 16 से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। क्या निकलेगा आपके पास? ये बनेगा 15x² माइनस 15y इज इक्वल टू 16 को जब आप 15 से करेंगे मल्टीप्लाई 240 आंसर आएगा। फिर वो कहता है कि इसको 16 से कर दें, यहाँ पे बन जाएगा 16xy। 15 को 16 से करेंगे वो भी 240। कहता है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए वो पहले लिखा। ये इक्वेशन नीचे आएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखा। अब आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है ये प्लस था पहले, अब माइनस हो गया, तो ये कैंसिल, इसकी जगह 0 आ गया। और ये चूंकि सारे डिफरेंट है, कैसे लिखेंगे? 15x² माइनस 16xy माइनस 15y² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो बन गई। देन वी गेट सॉल्व केस नंबर 4। फिर हम इस इक्वेशन को एक केस नंबर 4 की तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए केस नंबर 4 क्या था? होमोजीनियस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन की आपके पास 16 का क्या बनेगा जी? 25 और 9। 25 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 16 बन जाएगा। आप इन दोनों में से कॉमन लें, 5x कॉमन आएंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 5y, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3y कॉमन आएंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट के बाहर वाली उनको एक दफा लिख लिया, अंदर वाले को एक दफा लिख लिया। दो चीजें 0 के बराबर है, पहले भी 0 के बराबर और दूसरी भी 0 के बराबर। यहां से आपने जो x की वैल्यू निकाली वो क्या निकली? -3/5। यहां से x की वैल्यू क्या निकली? 5/3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। अब आप देखिए इस x को, ये कहां से निकला था? जब आप इस x इज इक्वल टू -3/5 को किसके अंदर पुट करेंगे? 2 के अंदर पुट करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन, इन दोनों से होमोजीनियस इक्वेशन बनाई, और होमोजीनियस इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यूज निकलें। अब बारी बारी इन x की वैल्यू को इनके अंदर पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो इस x की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आंसर निकला y का? जब आप इसके अंदर पुट करेंगे y² आ गया -3/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर डिवाइड होगा, 3 1 3 5 इधर कैंसिल हो जाएंगे, और 5 5 25 आएगा, -25 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप अंडर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू, चूंकि माइनस है तो अंडर रूट माइनस आयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस 5 आयोटा इसका आंसर आएगा। जब आप इसको जो है वो इसके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, देखिए फिर क्या आता है। आप जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो देखिएगा x इज इक्वल 5/3। देन इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी? ये y से y² 5/3 आ जाएगा। 3 को उधर मल्टीप्लाई किया, 5 इधर डिवाइड हुआ, ये कैंसिल हुआ तो 3 3 9, अंडर रूट लिया तो प्लस -3। अब यहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई। जब हमने इस x को इसके अंदर पुट किया, y की 2 वैल्यूज आई। जब इस x को इसके अंदर पुट किया तो y की 2 वैल्यूज आ गई। अब हमने इसको एक तरफ लेके चलना है और इस पार्ट को एक तरफ लेके चलना है। इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे और इस पार्ट को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। बस सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा। अब ये y की 2 वैल्यूज हुई, हम +5 आयोटा के लिए जब ये प्लस y की इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए x क्या आता है? सिर्फ +5 आयोटा को करना है। पहले प्लस वाली वैल्यू इसके अंदर पुट की, जब इसके अंदर पुट की देखिए क्या हमारे पास आया? 5 5 से कैंसिल -3 आयोटा आया।
फिर जब ये माइनस की वैल्यू इसके अंदर पुट की, फिर देखें क्या आया, 5 5 से कैंसिल, माइनस में +3 आयोटा आया। इसका मतलब ये दो वैल्यू बारी बारी जब इसके अंदर पुट की तो x की भी यहाँ से दो वैल्यूज निकल आई। अब आप देखिए इधर ये y की वैल्यूज इनके अंदर पुट होनी है। जब प्लस वैल्यू y की इसके अंदर पुट हुई तो क्या आया, y की 3 जब प्लस क्या इसके अंदर पुट हुआ तो 3 3 से कैंसिल 5 आया। जब y का माइनस वाली वैल्यू इसके अंदर पुट हुई तो देखते हैं क्या आया, इसके अंदर पुट की 3 3 से कैंसिल -5x आया। अब पेयर बन गए, आंसर आ गया आपके। इस x के अगेंस्ट ये y, इस x के अगेंस्ट ये y, इस x के अगेंस्ट ये y और इस x के अगेंस्ट जो है वो ये वाला y आपका पास आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊं जरा क्लियर हो जाए। अब इसका आंसर क्या है, आपने पेयर की फॉर्म में इसका आंसर लिखना होता है। इस x की अगेंस्ट ये y, इस x के अगेंस्ट ये y, इस x के अगेंस्ट ये वाला y आ गया और इस x के अगेंस्ट ये आपका सॉल्यूशन सेट। आगे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन अगर आप इसका सीक्वेंस का ख्याल रखें तो इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।